काम कीजिए चिराग पासवान। इनके परिवार के रहते हुए, पिता को रहते हुए दलित से महादलित बनाया गया कि मोदी साहब, अध्यक्ष महोदय, दुसाद पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे। पासवान जो यादवों से बड़ी शक्ति अगर ताकत रखता है बिहार में, किसको आप समझा रहे हैं चिराग भाई? आपकी राजनीति को बिहार का पासवान समझ चुका है कि पार्टी टूट रही है। कोई रोहतास से रिजाइन कर रहा है, कोई छपरा से रिजाइन कर रहा है। उनकी मोदी वाला जुमलेबाजी नहीं चलेगा भाई चिराग पासवान, कि ये चिराग एंड परिवार पार्टी सिर्फ पासवानों के वोट, मतलब पासवानों की संख्या को वोट बैंक समझ रखी है, अपने पॉकेट का आपको काम करने के लिए बिहार के पासवानों ने भेजा है। समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात लोकसभा में किसने किया? चिराग पासवान। क्यों नहीं आप रोड पे थे? क्यों नहीं आप लाठी खा रहे थे? SC ST भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, रेप हो रही है, तो किस कोना में छुपे हुए हैं? तभी तो ये आ गए, हम भी वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के वंशज हैं। मोदी साहब, अध्यक्ष जी, अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे। सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। चौकीदार दफादार को लेकर आंदोलन पटना की सड़क पर हो या फिर बिहार के विभिन्न जिलों की बात कर ली जाए, लगातार जारी है। धरना स्थल गर्दनी बाग की बात कर ली जाए तो वहां पे लोग अभी भी पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इस बीच कई संगठन, पासवान समाज से जुड़े जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे। उन पर न सिर्फ लाठियां चली बल्कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कई युवा बुजुर्ग उसमें बुरी तरीके से घायल भी हो गए। और तब से लेकर अब तक, मतलब वीडियो बनाने से पहले तक, तमाम जो पासवान समाज के नेता थे, जो सत्ता में शामिल हैं, सत्ता के सहयोगी दल हैं, वो मौन थे। तो सवाल बड़ा था कि क्या अब उन लोगों के लिए पासवानों की पिटाई कोई महत्व नहीं रखता है? वो लोग आखिर मौन क्यों हैं? लेकिन इन चर्चाओं के बीच अब चिराग पासवान का बयान आया है कि जब तक चिराग पासवान है, पासवानों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आ सकता है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, जो इस आंदोलन में हर जगह दिखे, लाठी भी खाए, जेल भी गए। अब चिराग का तो बयान आ गया है। आप लोग पूछ रहे थे भाई चिराग कहाँ है, कि जब तक चिराग है पासवानों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आ सकता है। बिरजू जी, आपको बता दूं कि मैं एक लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि ये चिराग एंड परिवार पार्टी सिर्फ पासवानों के वोट, मतलब पासवानों की संख्या को वोट बैंक समझ रखी है, अपने पॉकेट का वोट समझ रखा है, और जो कि अब दिख चुका है। आंदोलन जो चौकीदार दफादार 20 तारीख से बैठे हैं और अभी तक आज 8 दिन 9 दिन होने को जा रहा है, वहां पे 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे, जिनकी स्थिति खराब हो रही है। और अब आपको याद आया, आप नीतीश कुमार से बात किए 20 दिन पहले और अभी तक आपकी बात सुनी नहीं गई। आपको फुर्सत अब मिला, आपको, आपके दामाद साहब को, आपकी पार्टी को फुर्सत अब मिली। अगर आपका बात मान गए होते तो वो जो वैकेंसी आई है, जो बहाली आई है, उसको रद्द किया जाना चाहिए था। और आप कहते हैं पासवानों को दिखाने के लिए, उसी तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार जी क्या जाके फोटो सेशन करके मीडिया में ला करके आप लोग और ये झूठी तसल्ली दिया, उसी तरह से अब चौकीदार दफादार के मंच पे जाके और कुछ चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनल पे जाकर के आप बोल करके पासवानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। काम कीजिए चिराग पासवान। आपको काम करने के लिए बिहार के पासवानों ने भेजा है, ना कि आश्वासन देने के लिए। और सुन लीजिए आप कि जो आप कह रहे हैं कि हम जब तक हैं तब तक पासवानों पे कोई आंच नहीं आ सकता, अब पासवानों का, तो भैया आपके परिवार के कारण ही आज तक पासवान लोग मारे गए हैं, काटे गए हैं, अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। और नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। क्या देखिए, इनके परिवार के रहते हुए, पिता को रहते हुए दलित से महादलित बनाया गया। इनके पिता के जीते जिंदगी में स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, ये सदन में समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात लोकसभा में किसने किया? चिराग पासवान। आपको बताओ किस तरह से काट रहे हैं, सो देख लीजिए। उसी नीतीश सरकार, NDA सरकार में आप होते हैं, पदोन्नति में प्रमोशन, जो सिपाही है, चपरासी है, क्लर्क है, ये बड़ा बाबू है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सरकारी महकमे में कमीशन, पासवान समाज का और दलित समाज का, SC ST भाइयों का, उन लोग को
पदोन्नति में प्रमोशन नहीं दिया गया, रोक दिया गया है इस एनडीए सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा। तो कहां आप जो पासवानों के हित में खड़े हैं? दूसरी चीज है, इसी एनडीए सरकार ने टोला सेवक में खास जाति को भरा, विकास मित्र में खास जाति को भरा। आप उस समय क्या बोले? क्यों नहीं आप रोड पे थे? क्यों नहीं आप लाठी खा रहे थे? जब हम जैसे क्रांतिकारी, हम जैसे दुसाद का बेटा, हम लोग वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज, राजा सलेश के वंशज, मकरा मांझी के वंशज, राह बाबा के वंशज, जब सड़कों पे उतर के लाठी खाने लगे, पैना खाने लगे, ये नीतीश सरकार की बर्बरता को सहे और जेल जाने लगे, तब मुंह से आवाज निकला थोड़ा सा। ये किसको आप समझा रहे हैं चिराग भाई? आपकी राजनीति को बिहार का पासवान समझ चुका है। आप न समाज के साथ खड़े हैं, न जमात के साथ खड़े, आप खड़े हैं संघ भाजपा के साथ और नागपुरी संघी दलित बन करके मलाई खा रहे हैं। बिहार के पासवान ने, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में अगर 5 सीटें मिले तो क्या वो चिराग पासवान को मिला है? वो सीटें मिले बिरजू जी बिहार के पासवानों को, जो 5.5% ताकत है। और ये बात कर रहे हैं छात्रवृत्ति रोक दी जाती है, उस समय बात नहीं उठाते हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र में कितने कल्याण छात्रावास बनाए, कितने दलित की बेटियों को, आपके दलित SC ST की बेटियों को अभी तक सैनिटरी पैड नसीब नहीं होता है, गंदा कपड़ा बना लगा करके इन्फेक्शन होता है और मर के चली जाती है, इस दुनिया से रुस्तक हो जाती है। आपको उसकी चिंता नहीं है? गरीब लोग आज माटी टाटी में रह रहे हैं। तो चिराग भाई सगुफा फेंक रहे हैं, इसलिए कि अब पासवान समाज जाग चुका है। अब चिराग की पार्टी टूट रही है। कोई रोहतास से रिजाइन कर रहा है, कोई छपरा से रिजाइन कर रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से पासवान लोग छोड़ रहा है, कोई खगड़िया से, तो कोई हाजीपुर से, कोई बेगूसराय से, सभी जिला से उनका पार्टी को छोड़ रहा है। लोग आंदोलन चल रहा था, आज भी चल रहा है, लाठियां खाएं आप लोग, तब आप लोग तरफ से आरोप लगाया कि भाई चिराग कुछ बोल नहीं रहे हैं। चिराग नहीं बोल रहे थे तो सवाल था, चिराग बोल दिए पर भी सवाल है, चिराग तो बोले अपने जीजा जी को भेजे, जमुई के सांसद को जाइए, आंदोलन में बैठे लोगों से बातचीत की, उनको पानी पिलाइए। बिहार के पासवानों ने इसलिए चुना है कि आप सिर्फ बोलिए, सरकार में भेजा है, मंत्री बनाया है। आप साहब नरेंद्र मोदी से कब बात करेंगे, अमित शाह से कब बात करेंगे, इसको लागू कब करवाएंगे, नीतीश कुमार से कब बात करेंगे, कब लागू करवाएंगे, ये तारीख निर्धारित कीजिए और सार्वजनिक कीजिए। वो मोदी वाला जुमलेबाजी नहीं चलेगा भाई चिराग पासवान। और जब पुल गिर रही थी तो उस समय भ्रष्टाचार दिख रहा था, जब हत्याएं हो रही थी तो आपको आपराधिक स्टेट दिख रहा था, नीतीश कुमार का भ्रष्टाचारी दिख रहा था। और आज जब SC ST भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, रेप हो रही है, तो किस कोना में छुपे हुए हैं? आज पूरा पासवान समाज सड़कों पे है। कहां हैं आप? लोकसभा में आप कब उठाएंगे पासवान रेजिमेंट की मांग? आपको तो निरहुआ से सीखना चाहिए, जिसने सीना ठोक के कहा था पिछले साल लोकसभा सदन में कि मोदी साहब, अध्यक्ष जी, अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। तो भाई चिराग पासवान, आपके मुंह से कब निकलेगा कि मोदी साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। ये कहने में शर्म लगता है। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 22.5% है, उसको कब आप बात करेंगे लोकसभा में कि बढ़ा के 35 से 40% किया जाए? तो बिरजू जी, हम लोग हैं, सुन लीजिए, हम लोग हैं वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के ताकत और 5.5% वाला पासवान, जो यादवों से बड़ी शक्ति अगर ताकत रखता है बिहार में, तो बिहार का दुसाध है, बिहार का ये पासवान है। और उस ताकत पे चिराग पासवान बेवकूफ बना करके अगर राज करना चाहता है तो कदापि हम नहीं होने देंगे। और सदन में, सड़क से लेकर के सदन तक कोहराम मचा देंगे, सुन लीजिए। और हम लोग ईंट का जवाब हम लोग ईंट से देंगे, पत्थर से देंगे। और हम लोग नीतीश सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है जब तक ये रद्द नहीं करेंगे और जब तक ये बहाली पूर्व वाली लागू नहीं करेंगे। और हमारी जो कर्मचारी भाई लोग हैं
पदोन्नति में प्रमोशन नहीं बढ़ाएंगे, ये कल्याण छात्रावास ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाएंगे, हमारे छात्रों के जो हक अधिकार है छात्रवृत्ति वो ज्यादा से ज्यादा नहीं देंगे, तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हमारा समाज कब तक सोया हुआ रहेगा? अब जाग चुका है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे हैं। और चिराग भाई का अब टीआरपी खत्म, तभी तो ये आ गए। हम भी वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के वंशज हैं, ये कहने में लगे। पहले कहते थे यही, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पार्टी में एक नेता थे जो बहुजन के नेता थे, वो भी हमारे साथ सड़कों पे थे। वो कहे तो चिराग पासवान उनको ये कह के भगा दिया, सिर्फ दलित दलित करते रहते हो, दलित से राजनीति चलेगी। तो जिनकी ये मानसिकता हो वो कभी समाज का और दलित पासवान का बेटा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। पासवानों की जो मांग है चौकीदारी दफादारी को लेकर, उसको लेकर आंदोलन जारी है। चिराग का ही बयान आया, लेकिन इस बयान से जो समाज के लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, राजकुमार पासवान जैसे लोग जो सड़कों पर उतरकर न सिर्फ लाठियां खाते हैं बल्कि इनकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक इनके साथ दुर्व्यवहार करती है, ये लोग उस बयान से संतुष्ट नहीं है। ये तब संतुष्ट होंगे जब इस फैसले को रद्द किया जाएगा, सरकार पुनः पहले की तरह इसे बहाल करेगी, पूरी प्रक्रिया पहले वाली होगी, तभी जाकर ये लोग चिराग जैसे नेताओं के साथ खड़े होते दिखेंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।